सभी का डीआरएस फैक्चुअल एजुकेशन की इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे चंद्रयान 3 मिशन क्या है। चंद्रयान 3 मिशन साल 2019 में किए गए चंद्रयान 2 मिशन का फॉलोअप मिशन है। इस मिशन में लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग और रोवर को सतह पर चलाकर देखा जाएगा, जिसके माध्यम से जानकारी एकत्रित की जाएगी। इसकी लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्चिंग पैड से होगी। भारत के चंद्रयान मिशन 3 के लिए इसरो ने विफलता आधारित डिजाइन का विकल्प चुना है ताकि सफल लैंडिंग हो सके। इसरो प्रमुख ने इस बारे में विस्तार से बताया है। जानने से पहले चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रयान 3 मिशन की कैपेसिटी क्या है और एस सोमनाथ ने इसके बारे में विस्तार से क्या क्या चर्चा की है। चंद्रयान 2 मिशन क्यों फेल हुआ और चंद्रयान 3 मिशन में चंद्रयान 2 मिशन के फेल होते हुए क्या क्या सुधार किए गए हैं, इस बारे में हम कंप्लीट डिटेल में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत का चंद्रयान मिशन शुक्रवार यानी आज लॉन्च होने के लिए तैयार है। चंद्रयान मिशन में कोई भी चूक न हो, इसलिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने विशेष उपाय किए हैं। सफल चंद्र मिशन के लिए ज्यादा ईंधन, कई सुरक्षा उपाय और चंद्रमा पर एक बड़े लैंडिंग स्थल को सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए इसरो ने खास विफलता आधारित डिजाइन का विकल्प चुना है ताकि कुछ चीजें गलत होने पर भी रोवर चंद्रमा पर सफलता पूर्वक उतरे। यानी आज 14 जुलाई को चंद्रयान 3 दोपहर 2:35 पर उड़ान भरेगा। यह चंद्रयान 2 का फॉलोअप मिशन है, जिसके सितंबर 2019 में सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी चलते क्रैश लैंडिंग हुई थी। इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने सोमवार को कहा कि चंद्रयान 2 के सफलता पर आधारित डिजाइन के बजाय चंद्रयान 3 में विफलता आधारित डिजाइन का विकल्प चुना गया है। उन्होंने कहा कि इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया है कि क्या विफल हो सकता है और इसकी सुरक्षा कैसे की जाए और कैसे सफल लैंडिंग सुनिश्चित की जा सकती है। इसरो प्रमुख ने कहा कि हमने बहुत सी विफलताओं को देखा है, जैसे सेंसर की विफलता, गणना की विफलता, एल्गोरिथम की विफलता। इसलिए जो भी विफलता हो, हम चाहते हैं कि यह आवश्यक वेग और निर्दिष्ट मान पर उतरे। इसलिए इसके अंदर अलग अलग विफलता परिदृश्यों की गणना और योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया गया है। उन्होंने चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम के सॉफ्ट लैंडिंग करने में नाकाम रहने का ब्यौरा साझा करते हुए कहा कि जब इसने चंद्रमा की सतह पर 500 बाई 500 मीटर के तय लैंडिंग स्थल की ओर उतरना शुरू किया था, तो इसके वेग को धीमा करने के लिए डिजाइन किए गए इंजनों में उम्मीद से ज्यादा बल विकसित हो गया था। उन्होंने यहाँ SIA इंडिया की ओर से आयोजित भारतीय अंतरिक्ष कांग्रेस से इतर मीडिया से कहा कि प्राथमिक मुद्दे थे कि पहला, हमारे पास 5 इंजन थे जिनका उपयोग वेग को कम करने के लिए किया गया था। इन इंजनों में अपेक्षा से अधिक बल विकसित हो गया था। एस सोमनाथ ने चंद्रयान 2 की कहानी बताते हुए आगे कहा कि ज्यादा बल उत्पन्न होने के कारण कुछ ही अवधि में एरर पैदा हो गया था जो हमारी अपेक्षा से कहीं ज्यादा थे। यान बहुत तेजी से मुड़ने लगा था, तो इसके मुड़ने की क्षमता सॉफ्टवेयर के जरिए सीमित हो गई थी। हमने कभी ऐसी स्थिति की उम्मीद नहीं की थी। यह दूसरा मुद्दा था। उन्होंने कहा कि विफलता का तीसरा कारण अंतरिक्ष यान को उतारने के लिए निर्दिष्ट किया गया था। 500 बाई 500 मीटर का छोटा स्थल था। सोमनाथ ने कहा कि यान अपना वेग बढ़ाकर वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा था। यह सतह के लगभग करीब ही था और लगातार वेग बढ़ता ही जा रहा था। उन्होंने संक्षेप में कहा कि चंद्रयान 2 में समस्या यह थी कि पथ विचलन को संभालने की इसकी क्षमता बहुत ही सीमित थी। इसरो अध्यक्ष ने कहा कि इस बात पर ध्यान देकर कि ऐसी कौन कौन सी चीज है जो गलत हो सकती हैं, चंद्रयान 3 में इन पर सुधार किया गया है। आगे हम बात करें चंद्रयान 3 की, तो उन्होंने बताया कि चंद्रयान 3 को कैसे डिजाइन किया गया है। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान में 3 भाग होते हैं, लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्सर मॉड्यूल और एक रोवर। लैंडर को चंद्रमा पर एक विशिष्ट स्थल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को तैनात करने के लिए डिजाइन किया गया है। रोवर चंद्रमा की सतह का रासायनिक विश्लेषण करेगा। रोवर और लैंडर दोनों चंद्रमा की सतह पर प्रयोगों के लिए कई वैज्ञानिक पेलोड ले जाते हैं। प्रणोदन मॉड्यूल का मुख्य कार्य यह है कि लैंडर और रोवर को लॉन्च वाहन इंजेक्शन से 100 किलोमीटर गोलाकार ध्रुवीय चंद्र कक्षा में ले जाता है। इससे पहले कि यह अन्य मॉड्यूल से अलग हो जाए, प्रणोदन मॉड्यूल में एक वैज्ञानिक पेलोड भी है जो अलग होने के बाद काम करना शुरू कर देता है। चंद्रयान 3 में इसरो द्वारा विकसित एक 3 चरण वाला मध्यम लिफ्ट वाहन है और पहले इसे GSLV मार्क 3 के नाम से जाना जाता था। यह अंतरिक्ष एजेंसी का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। अब इसे LVM-3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने के लिए किया जाएगा। यह वाहन 43.5 मीटर लंबा है। इसका व्यास 4 मीटर है। इसका द्रव्यमान 640 टन है। यह पृथ्वी की निचली कक्षा में 8000 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है। इससे भी आगे बढ़ते हुए यह लगभग 4000 किलोग्राम पेलोड को भूस्थितिक स्थानांतरण कक्षा में ले जाने में
में सक्षम है। चंद्रयान 3 की सफलता की उम्मीद जताते हुए एस सोमनाथ ने कहा कि हमने लैंडिंग के क्षेत्र को 500 बाई 500 मीटर से बढ़ाकर 4 किलोमीटर बाई 2.5 किलोमीटर कर दिया गया है। यह कहीं भी उतर सकता है, इसलिए यह आपको एक विशिष्ट बिंदु की ओर लक्षित करने तक सीमित नहीं करता है। यह केवल नाम मात्र स्थितियों में एक विशिष्ट बिंदु को लक्षित करेगा, इसलिए अगर प्रदर्शन खराब हुआ तो यह उस क्षेत्र में कहीं भी उतर सकता है। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 में ईंधन भी ज्यादा है, इससे इसमें यात्रा करने या पथ विचलन को संभालने या वैकल्पिक लैंडिंग स्थल पर जाने की अधिक क्षमता है। इसरो प्रमुख ने कहा कि विक्रम लैंडर में अब अन्य सतहों पर अतिरिक्त सौर पैनल हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह बिजली उत्पन्न करता है, चाहे यह चंद्रमा की किसी भी सतह पर कैसे भी उतरे। जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।